मालिनी ये कर क्या रही हो? क्या है ये सब? न्यूमरोलॉजी सेठ जी, आपका लकी नंबर 5। आज आप 5 नंबर के घोड़े पर पैसे लगाइए तो आप माला माल हो जाएंगे। मालिनी भाभी है ना, पीसीओ को वो न्यूमरोलॉजी का भूत लगा। मालिनी, मेरा बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर पर फिक्स हो चुका है। पिंकू ना, अगर 4 नंबर पे बैटिंग करोगे हमेशा के लिए क्रिकेट टीम में फिट हो जाओगे। मालिनी, मैं ऐसे कैसे बहस कर सकता हूँ? न्यूमरोलॉजी पिंकू ना। गड़बड़? क्या गड़बड़? सारा गड़बड़ आपके नाम में है। आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच नहीं करता। फादरीला जी, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 4 बजे का मीटिंग बहुत गड़बड़ है। आप 1 बजे शिफ्ट कीजिए। अब बताओ कौन करेगा इतने लाखों की भरपाई? हमने आज डिसाइड किया, आज से हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी तेरी के भली राजी है। भाभी, मालिनी भाभी, भाभी, आइए भाभी किधर? मालिनी भाभी किधर? अरे अरे क्या हो गया एसटीडी भैया, आप जब भी इस घर में आते हो ना पुलिस के सायरन की तरह बजते चले आते हो। आइए, हमको बहुत भूख लगा, हमको कुछ खाने को दो जी। भूख लगी है? उस दिन आपको खाने के लिए क्या दे दिया? आपकी तो आदत खराब हो गई है। अरे बाप रे, क्या ये सब सामान लगे? यहीं रहने का इरादा है क्या? देखो हमको है ना वो पीछे ने बाहर निकल दिया, हमको घर के अंदर ही घुसने नहीं दिया। बोलो। अरे बाप रे, घर से बाहर निकाल दिया, मकान अपने नाम कर लिया, बेघर हो गए आप, अनाथ हो गए आप एसटीडी भैया। नहीं, पीछे हमको बोला कि 6 घंटे के बाद घर के अंदर आना। बोलो क्यों? मालिनी भाभी की वजह से। अरे बड़ी मुश्किल से उसके सर के ऊपर से मैंने न्यूमरोलॉजी का भूत उतारा था। अभी मालिनी भाभी ने उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का भूत चढ़ा दिया। एक चढ़ गया, एक उतर गया। जैसे हो वैसे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मालिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कोई घर से बाहर इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं रोकते। हमको मालूम है पिंकू ना, इसीलिए आपको साइड से बुलाया है। तुमने मुझे रोका क्यों? पिंकू ना, ओनली 2 मिनट्स रुक जाओ, अभी राव कालम रनिंग। 2 मिनट्स के बाद सब शुद्ध मुहूर्त। शुद्ध नहीं मालिनी, शुभ हाँ, मुहूर्त। वही। ओके, मैं अपना पैर नीचे तो रख नहीं सकता पिंकू ना, एक बार खत्म उठाया तो उठाया। ओके ठीक है, पीछे तो रख सकता हूँ। क्यों पिंकू ना, लाइफ में पीछे नहीं हटने का, आगे बढ़ने का। हम है ना आपके साथ। पिंकू ना, एक मिनट। हो गया पिंकू ना, प्लीज वेट। 5 4 3 2 1। ओए ऑलराउंडर, ओए अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो यार? सेलेक्टर साहब से मिलने उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, लेकिन साहब तो अभी चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया है और अभी इस वक्त 12:30 हुए हैं। 12:30 या 40? 30-40। हाँ, 10 मिनट लेट हो गए। आप साहब चले गए। हाँ, मैंने आपको बोला था हमारे साहब टाइम के बड़े पाबंद है। अरे कैसे स्पोर्ट्समैन हो, सारी टीम फील्ड पे पहुंच जाने के बाद पहुंचते हो क्या? हेलो सर, मैं पंकज सबरवाल बोल रहा हूँ सर। मैं आपके ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। अरे तो अब क्या है? हाँ? 12:30 बजे आने को कहा था ना, तुम आए नहीं? सर अभी पहुंचा हूँ, 12:40 हुए सर। वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। इट्स ओनली 10 मिनट सर। देखो, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लेट आने वाले लोगों को मैं कभी टीम में नहीं रखता। नाउ यू आर आउट, तुम्हारा कुछ नहीं होता। सर ऐसा मत कहिए सर, आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अरे मुझे जल्दी आने वाले लोग भी पसंद नहीं है। सर, एक और अपॉइंटमेंट दीजिए ना सर प्लीज। देखो, कल सुबह मैं फोन करके तुमको बता दूंगा, ठीक टाइम पे आ जाना, समझे? और ये तुम्हारा लास्ट चांस है बेवकूफ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। हेलो, हम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। आप कौन है जी? मैं प्रेमी बोल रहा हूँ। हम आपका नाम पूछा है जी, आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका नाम बताइए। अरे बोला ना, आई एम प्रेमी। हिम्मत, हमारे घर में फोन करके हमसे ही बदतमीजी करता है। आपका नंबर टेप करके आपका नंबर पुलिस में दे देगा। मैडम, आप मुझे धमकी दे रही हो? आप जानती है मैं कौन हूँ? कौन है जी आप? आप पंकज सबरवाल को फोन दीजिए। हम पंकज जी को नहीं बुलाएंगे जी, क्या काम है? काम मुझे नहीं, उससे है। उससे कह देना 11 बजे आकर मुझे मिले। आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे। अरे नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान है। उसका नुकसान और फायदा देखने के लिए हम हैं। हमने कहा ना, आज पिंकू ना किसी से नहीं मिलेंगे। बेवकूफ।
किसका फोन था मालिनी? कोई था, आवारा पागल दीवाना। पहले हमसे बदतमीजी किया था पिंकू ना, हम पुलिस का नाम लिया तो वो आपका नाम लिया, कह रहा था आपसे कुछ बात करना है। मुझसे बात करना? क्या नाम बताया उसने? आशिक, आशिक? दीवाना, दीवाना? मजनू, मजनू? रोमियो, ऐसे ही कुछ। रोमी? कहीं प्रेमी तो नहीं? यस पिंकू ना, प्रेमी प्रेमी, वही नाम है। और डांट मालिनी, आई एम प्रेमी, इंद्र मोहन प्रेमी, कोई आवारा पागल दीवाना नहीं। वो मेरे सेलेक्टर है। उसने मुझे कहा था कि आज वो मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट देंगे। तुमने उसे क्या कहा? हमने कहा आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे बस। पर क्यों? पिंकू ना आज आपके लिए कोई भी नया मीटिंग करना ठीक नहीं है। आपका चार्ट देखा, इसमें आपका शनि पर राहु का नजर है और राहु पर केतु का नजर है और इन सब पर हमारा नजर है। मालिनी, तुम सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है मुझसे मिलने के लिए? अब चलो मेरे साथ और चल के माफी मांगो। ठीक है मगर पिंकू ना, एक मिनट, हम चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है वो सेलेक्टर आपको इस हालत में सेलेक्ट करेगा? मेरा चार्ट क्या बता रहा है? आपका चार्ट नहीं, आपका फेस। अब फेस रीडिंग? नो, फेस क्लीनिंग। शांति, शांति, आ जाओ शांति। शांति, तुम यहाँ मेरे आसपास हो? शांति, इस कमरे में हो क्या? शांति, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शांति, आ जाओ शांति। शांति, आ जाओ शांति। फायदा नहीं। आखिर कब मिलन होगा शांति की आत्मा के साथ? साहब, ये लोग आपसे मिलने आए। तुम अब यहाँ क्यों आए हो बेवकूफ? अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेवकूफ। सर प्लीज सर, आप मेरी बात सुनिए सर। सर जब आपका फोन आया था ना सर, मैं बाथरूम में था। मेरी वाइफ मालिनी ने फोन उठाया था और इन्होंने ये सब कुछ कहा था आपसे, इसलिए माफी मांगने आई है, सॉरी कहने आई है। कहो ना। माफी। ओ, यानी फोन पर तुम थी? तुम मुझे पुलिस में पकड़वाना चाहती थी? हाँ? मैं क्या तुम्हें आवारा और बदमाश नजर आता हूँ? ये सब कंफ्यूजन आपके नाम की वजह से हुआ। यानी आप चाहती हो अब मैं मेरा नाम भी बदल लूं? नहीं। ओ मिस्टर सब्रवाल, तुम तो आज किसी से नहीं मिलने वाले थे, फिर आज क्यों आए यहाँ? सर मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि मैं किसी से मिलूं। क्या है कि मेरी बीवी एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करती है। शुभ मुहूर्त के चक्कर में कल मैं 10 मिनट लेट हो गया और आज भी शुभ मुहूर्त के चक्कर में मेरी मीटिंग आपसे कैंसिल करवा दी। एस्ट्रोलॉजी? आप इन सब में बिलीव करती हो? हाँ, गलती हो गई जी, कल से नहीं करूंगी। अरे नहीं, गलती किस बात की? आइए आइए, बैठिए, आइए ना, बैठिए ना। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। बिना शुभ मुहूर्त के मैं घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। सर हम पिंकुन्ना से यही कहते हैं, लाइफ में हर काम शुभ मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं सर? न्यूमरोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हमको भी वही लगता है सर, आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। हम पिंकुन्ना से हमेशा कहते हैं कुछ चीजें साइंस मानती नहीं, लेकिन वो चीजें होती है। करेक्ट, मैं भी वही मानता हूँ। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं तो जरूर आपने कभी प्लेनचेट का भी इस्तेमाल किया होगा। हाँ सर, रोज इस्तेमाल करती हूँ, एवरीडे, डेली, रोज। अरे आप प्लेनचेट की इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो, ये पंकज तुमने कभी बताया नहीं। मुझे भी आज ही पता चला है सर। वाह वाह मिसेस सब्रवाल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। वैसे कई दिनों से मैं अपनी वाइफ शांति से भी कांटेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। मिसेस सब्रवाल, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? क्यों सर, उनका मोबाइल खराब हो गया, उनका लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। मोबाइल लैंडलाइन? ओह मिसेस सब्रवाल, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं। लेकिन आई एम सीरियस, मुझे
अपनी वाइफ शांति से कांटेक्ट हर हाल में। आप हेल्प करो, आज ही रात को मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहाँ प्लेनचेट से आप मेरी वाइफ से कांटेक्ट करा दीजिए प्लीज। जरूर जरूर आइए सर, आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। फिर ये तय रहा, आज रात ठीक 8 बजे मैं आपके घर आ जाऊंगा। चले मालिनी? आइए, होगा थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना पिंकू ना। चलो ना मालिनी। जरूर आ जाइए सर। मालिनी मालिनी, ये तुमने क्या कर दिया? शाम को जब सेलेक्टर साहब घर आएंगे तब तुम क्या करोगी? क्या करोगे? अपने हाथों से इडली वड़ा डोसा पोंगल पाए वो यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ प्लान शीट इस्तेमाल करने आ रहे हैं। तुमने प्लान शीट के लिए हाँ क्यों कह दी? तुम्हें पता भी है प्लान शीट? हम आपको तब से पूछना चाहते थे पिंकू ना, ये प्लान शीट है क्या चीज? तुम्हें प्लान शीट का मतलब नहीं पता? नहीं पिंकू ना। क्या हुआ? प्लान शीट वो होता है जिसके जरिए मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाया जाता है। आत्मा? करोड़े ना। लेकिन पिंकू ना, वो सेलेक्टर तो अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की बात कर रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है और वो अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा से कांटेक्ट करना चाह रहा था। अब वो आ रहा है यहाँ पर शाम को। कौन आत्मा? मिस्टर सेलेक्टर। अरे करोड़े, पिंकू ना, आप हमको एक इशारा कर देते, एक हिंट दे देते। मैं कब से हिंट और इशारा कर रहा था, लेकिन तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही थी। अब भुगतो। पिंकू ना, ये आत्मा लोग क्या सचमुच आते हैं? आते होंगे, मुझे क्या पता। पिंकू ना, हमारे पास एक आइडिया है। मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखा था, उसमें एक लेडी ना ऐसे क्रिस्टल बॉल हाथ में रख के ऐसे बुलाती है आत्मा को। हम वो रोल करेगा और सेलेक्टर की बीवी की आत्मा को बुला के उसको खुश कर देगा। वेरी गुड आइडिया मालिनी। वो रोल तो तुम कर लोगी, लेकिन आत्मा का रोल, मेरा मतलब आत्मा की आवाज कौन निकालेगा? मालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं औरत की आवाज कैसे निकालूंगा, वो भी मरी हुई औरत की आवाज? पिंकू ना, आप याद है एक बार हमको बताया था, आप लड़की का आवाज निकाला था। हाँ याद है मुझे, लेकिन तब मैं 6 साल का था, आवाज भी पतली थी। लेकिन अब मैं वो आवाज कैसे निकालूंगा? कोशिश करना पिंकू ना, कोशिश करना। कोशिश करने में क्या नहीं निकलता। क्या हो गया भैया आपको? आप क्या कर रही हैं? मैं औरत की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया आप औरत की आवाज निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे या आदमी की जान निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूँ, मैं औरत की आत्मा की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भूत, औरत की आवाज। भैया आपकी तबीयत सही है ना? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें समझाया ही कहाँ है? इधर इतनी सी बात? अरे भैया फिर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मतलब आपका ये प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर भाई काम करवाएगा। आत्मा की आवाज मैं निकालूंगा। बॉबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करने की फीस होगी 5000 रुपए। तुम मुझसे पैसे लेगा? क्या है भैया, हम प्रोफेशनल एक्टर ना। हाँ तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और क्या हम एक्टर लोग जब तक फीस लेते हैं, परफॉर्मेंस की आत्मा बाहर नहीं आती। परफॉर्मेंस की भी आत्मा होती है? हमारे में होती है। ठीक है, फिर काम हो जाने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ट्रेलर सुनो। कर लेगा, परफॉर्मेंस जरूर कर लेगा। प्रेमी सर के आने का टाइम हो गया और पता नहीं है मालिनी कहाँ रह गई। मालिनी! मिस्टर पंकज, घड़ी देखो, मैं बराबर 8 बजे आ गया हूँ। मैं जानता हूँ सर, आप वक्त के बहुत पाबंद हो। आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है कहीं? मैं यहाँ हूँ। ये आपकी वाइफ है? मैंने तो पहचाना ही नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना। मालिनी आई है? भी ये इन टर्मिनल्स में प्लान चेक पे शामिल है। वही है। What a surprise! लेकिन हम आपको इससे भी बड़ी सरप्राइज देने जा रहे हैं। अच्छा?
आप अपनी वाइफ से सिर्फ कांटेक्ट करना चाह रहे थे ना? Please. हम आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट। नहीं, प्लेनचेट से ये पॉसिबल है ही नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि प्लान शीट से पॉसिबल नहीं है, तभी तो प्लान चेंज कर दिया। मालिनी अपने नए मेथड के जरिए आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बात करवाएंगी। ये नई मेथड का नाम क्या है? क्रिस्टल चैट। प्लीज कम। उनको ना, हाँ ना, प्लीज कम सर। प्लीज सर। रेडी सर? आप आंखें बंद कीजिए। आप आंखें बिल्कुल खोलिए मत। अब हम आपकी वाइफ की आत्मा को इनवाइट करने वाले हैं। क्रिस्टल लेके आत्मा, मंत्र पढ़ती रात्मा, सुन ले हे परमात्मा, जल्दी भेजो आत्मा। आपका बीवी का नाम क्या है जी? शांति। शांति का आत्मा, शांति का आत्मा। मालिनी अय्यर कॉलिंग, प्लीज कम इन। शांति का आत्मा, प्लीज कम इन ओवर। प्लीज कम इन, प्लीज। शांति देवी का जल्दी लाइन दीजिए। ओवर। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? ओह शांति, शांति तुम आ गई। शांति, शांति तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? नाटक मत करो, मतलब की बात करो। क्यों बुलाया है मुझे? शांति से मेरी बात सुनो। शांति, याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह के दिन मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था? शांति, वो डायमंड नेकलेस तुम कहाँ रख गई हो? चाहिए वो नेकलेस उस चुड़ैल कामिनी को देने के लिए। शांति, शांति मर गई शांति। वो तो सबको पता है। सबको ये नहीं पता कि तुम्हारा चक्कर उस काली कलुटी कामिनी से चल रहा है। मेरे सामने तो उसकी बुराई करते रहते थे और मेरी पीठ पीछे उसके साथ गुलशन उड़ा रहे थे। शांति सब सुन रहे हैं। शांति, हारने की शांति। आस्तीन की नागिन को मैंने अपना दोस्त समझा, उसका घर बसवाया और वो काली भैंस मेरे ही घर रही और मुझे पता भी नहीं चला। शांति अरे काहे की शांति, तुम दोनों ऊपर तो पहुंचो। मैंने नर्क के टॉर्चर डिपार्टमेंट से तुम दोनों के लिए ऐसा इंतजाम करवा के रखा है, नर्क की सारी रूहें कांप उठेंगी। क्या बोल रही तुम? अरे ये मुसीबत को भगाओ मिसेस सबरवाल, ये मुसीबत को भगाओ, ये मुसीबत को भगाओ, नहीं तो मैं भागता हूँ। बचाओ, बचाओ। नहीं चाहिए डायमंड नेकलेस, नहीं चाहिए। सर मेरे सिलेक्शन का क्या हुआ सर? अयो बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? पहले ये स्केटिंग बंद करो। सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मैंने गड़बड़ किया? पिंकू ना, आपको इतना ओवर एक्टिंग और एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं कही। वो काम मैंने बॉबी को दिया था करने के लिए। बॉबी, इतनी ओवर एक्टिंग और इतना एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या ओवर एक्टिंग, मैं तो ठीक तरह से बात कर रहा था अपने डायरेक्टर के साथ। आप छोड़िए, आप बताइए आपके सिलेक्टर आए कि नहीं? मेरे सिलेक्टर आए और चले भी गए। चले भी गए? इसका मतलब वो आत्मा की आवाज तुम्हारी नहीं थी? नहीं। अयो पिंकू ना, इसका मतलब वो आत्मा की आवाज
आपकी भी नहीं थी? नहीं। तो फिर वो आवाज किसकी थी? ये तो क्या कर रहा है? गुरु रजनीकांत की स्टाइल कर रहा हूँ। अरे रजनीकांत की स्टाइल करनी है ना तो ऐसे नहीं, चाकू को उठाओ, ऊपर उछालो ऐसे, सेब पकड़ो हाथ में, ये फिर देखना कमाल। अच्छा। क्यों मैं सेवक राम आने वाले सुपरस्टार की मजाक उड़ाता है? बॉबी, तुम फिल्म स्टार बनने का सपना भूल जाओ, क्योंकि बॉलीवुड पर ताले लगने वाले हैं। ऐसा मत बोलो भाभी, कल ही एक प्रोड्यूसर मुझे प्रॉमिस किया है, मुझे लॉन्च कर रहा है। इसीलिए तो ताले लगने वाले हैं। अरे बाप रे, देखो 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 देखो, अरे ताजमहल देखो कैसे उल्टा हो गया। अरे मंडे, ताजमहल उल्टा नहीं हुआ, पेपर आप उल्टा पकड़ो। वाह भाभी, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि हम बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। हाँ, अपना प्रॉब्लम है ना, चौथी फेल, हिंदी में चंगा, इंग्लिश में पंगा। यार इनको फ्रंट पेज दे यार, जरा किस्मत तो देखूं अपनी। ला ये ले। पेपर के फ्रंट पेज पर किस्मत का कॉलम कब से आने लगा रोश? भाई मेरी किस्मत तो फ्रंट पेज पे ही छपती है। तो क्या है ना, कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच था। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगी तो मैं 1 लाख रुपए जीत जाऊंगा। भैया कल रात को तो बताया था कि न्यूजीलैंड हार गई है। अरे वो तो दिन के मैच में, रोशन भैया ने तो रात के रिपीट टेलीकास्ट वाले मैच में भी पैसा लगाया। ब्यूटीफुल, बल्ले 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 बल्ले। मैं यहाँ शर्त हार गया और तुम बल्ले बल्ले कर रही हो। अरे तुम भी पढ़ोगे ना तो बल्ले बल्ले करोगे। मनाली का 10 दिन का पैकेज टूर, वो भी कपल्स के लिए सिर्फ 30,000 रुपए के लिए। चलो ना रोश, शादी के 7 फेरों के बाद हम कभी साथ घूमे ही नहीं। लेकिन घूम आओ भैया, भाभी को भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा। एग्जैक्टली। अरे जब बीना भाभी जा रही हैं तो मालिनी भाभी क्यों नहीं जा सकती? तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे यार। मालिनी, मालिनी। जो पिंकू ना इतना जोर जोर से मालिनी मालिनी चिल्लाएगा तो बम्बई का पूरा मालिनी इधर आ जाएगा। अच्छा सुनो, रोशन और बीना भाभी जा रहे हैं मनाली घूमने। चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। पिंकू ना घूमने जाना ही है तो साउथ चलते हैं ना, ऊटी कोडाइकनाल होगनेकल कड़ी। कौन सी कड़ी? एक कड़ी एकदम पोल्यूशन फ्री। अयो, कुछ चल रहा है। अरे लेकिन फिर तो सब बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? अरे बम्बई वालों को साफ हवा पानी की आदत नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ आप हमारे उत्तरांचल चलिए, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बिनसर, लोहाघाट। गुड गुड गुड। सोचता हूँ मैं भी माथेरान घूमी हूँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत हॉर्स राइडिंग भी सीख लूंगा। मैं भी चलूँ आपके साथ? मुझे घुड़सवारी सीखनी है, गधे की सवारी नहीं। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यार मेरे सपूतो, ये कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? मनाली, माथेरान। पिथौरागढ़। कत्ती कड़ी। अच्छा, मतलब अभी तक तय नहीं हुआ? नहीं बाबूजी, मैं और रोशन मनाली जा रहे हैं। बाबूजी जाएं? वो जाओ जाओ मेरे खोतो, वो जहाँ मन करता है जाओ। वो मनाली मसूरी क्या, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, अफ्रीका जाओ। बाबूजी, यू आर ग्रेट। मैं खामखा बाबूजी को कंजूस समझती थी। मैं क्या जी, सब लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो हम भी कहीं घुमाते हैं। मैं कहा जी कल गए तो थे घूमने, कहाँ? वो सामने वाले पार्क में। और 2 रुपए के चने भी खरीदे थे बंदर को खिलाने के लिए, जो उन्होंने खुद ही खा लिए। तो रहने दो जी। अच्छा तो जी, ये भी कोई हमारी उम्र है घूमने की? और बच्चों को जाने दो। और जाओ बच्चों, जाओ पुत्र मेरे सपूतो, जाओ जहां जिसका मन करता है जाओ। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी 30,000 रुपए दे दीजिए। किस लिए? मनाली के ट्रिप के लिए। बाबूजी मुझे सिर्फ 20,000 दीजिए, मैं उतने में काम चला लूंगा। भाजी मुझे सिर्फ 10,000 रुपए ही चाहिए, बाकी 500 रुपए मैं अपनी जेब से डाल दूंगा। तो मैंने जाने की परमिशन दे दी, अब पैसे भी मैं ही दूं। अरे बाप रे, पैसे आप नहीं देंगे तो क्या पड़ोसी देंगे? आप तो जानते ही हैं आपके बेटे कमाऊ नहीं है। और कमाऊ नहीं है तो कमाए। पता है जवाहरलाल नेहरू जब इनकी उम्र के थे ना तो पार्ट टाइम जॉब करते थे। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे वो। तो बरखुरदार हो। अब 5 रुपए लेके चला था मैं लाहौर से, मुंबई पहुंचा था ना तो जेब में चवन्नी थी,
सड़कों पे गोलियां और बिस्किट बेचा करता था मैं। बाबूजी इतना पढ़ने लिखने के बाद हम गोली बिस्किट बेचेंगे, कितनी शर्म की बात है। और खरीदने वाले को भी शर्म आएगी बाबूजी कि सबरवाल खानदान के होनहार सपूत गोली बिस्किट बेच रहे। मतलब होनहार सपूतों को ये करते हुए शर्म आएगी, लेकिन अपने बाबूजी से पैसे भीख में मांगते हुए शर्म नहीं आएगी। इतने बड़े हो गए, आज तक ना तेला कमाया ना कोई नाम, आज तक अपने बाबूजी के नाम से जाने जाते हो। तो क्या करें, आपका नाम चेंज कर दें? आहो, जब भी पैसे मांगो वही घिसा पीटा रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। फादर इन लॉ जी ठीक बोल रहे हैं। पिंकू ना, कल रास्ते में हमको वो बकरा मिला था ना। बत्रा नहीं मालिनी, बत्रा, सुनील बत्रा। हाँ वो ये सुनिए, उन्होंने आपको देखकर क्या बोला था पिंकू ना, कि आप प्रेम सब्रवाल जी के बेटे हो ना, ऐसे पूछा था ना। हाँ तो क्या कोई फादर इन लॉ जी को देखकर ऐसे पूछते हैं कि आप पिंकू सब्रवाल का बाप है, कि आप बॉबी सब्रवाल जी का डैड है, कि आप रोशन सब्रवाल जी का फादर है? ठीक बोला था ना फादर इन लॉ जी? सही कहा बहू, बिल्कुल सही कहा पुत्र। और तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अयो फादर इन लॉ जी, आजकल हमारा और आपका भी वेवलेंथ मिलता है। मालिनी, मेरे साथ वेवलेंथ मिलाने की बजाय तुम बाबूजी के साथ वेवलेंथ मिला रही हो। वेरी बैड। चुप है। और सही कह रही है बहू। और यार कुछ करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ नाम हो, अखबार में फोटो छपे, टीवी में इंटरव्यू आए, घर में कुछ पैसे आए। पर उसके बाद अपनी बीवी को मनाली क्या और मंगल ग्रह पे घुमाने ले जाना, लेकिन अपने पैसों से, मेरे पैसों से। मैं पैसे नहीं दूंगा। और यार जवान बेटा बाप से पैसा मांगे तो बाप के नाम पे कलंक होता है। वो होते दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। गेट आउट। सॉस देना जी। रोश डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? जब से इस घर में पैदा हुआ हूँ जली कटी सुनता आ रहा हूँ बाबूजी की। अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए ना, तुम भी सुनाओगी? तो क्या करूं, तुम्हारी वजह से मेरी भी नाक कट गई। जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से तुमसे यही कह रही हूँ कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे मैं पैसा नहीं कमाना चाहता क्या? जिस घोड़े पे दांव लगाता हूँ घोड़ा दौड़ता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तुम घोड़ा बनकर दौड़ो ना। मैंने भी तो तुम पर दाव लगाया, तुम घोड़ा बनो। या आई मीन टू से तुम मुझे अपने पैसों से स्विट्जरलैंड घुमाओगे, तभी मैं मम्मी और बाबूजी को अपनी ये शक्ल दिखाऊंगी, समझे? फिर तो जिंदगी भर मुंह छिपा के जीना पड़ेगा। तो मतलब मैं पैसा कमाने का उपाय सोच रहा हूँ। सोचो। रोश, आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जो तुमने मुझे डायमंड सेट गिफ्ट दिया है ना, अगर हम उसे बेच दे तो हमें कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 150 रुपए जरूर मिल जाएंगे। डायमंड सेट के लिए सिर्फ 150 रुपया? You off your mind? बिना वो नकली था। How dare you? You चिल्लाओ मत, बाकियों को भी पता चल जाएगा कि वो नकली है। मुझे सोचना। तुम क्या सोचोगे? मुझे सोचना पड़ेगा। आइडिया रोश, सुनो सुनो, अगर हम अपना ये कमरा किराए पे दे दे और अच्छा डिपॉजिट ले दे तो हम क्या सड़क पे रहेंगे फिर? वही डिपॉजिट के पैसों से हम स्विट्जरलैंड की गलियों में घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकेंगे। और रोमांटिक। और रोमांटिक। और जब लौट के आएंगे तो डिपॉजिट कौन वापस करेगा उन्हें? ऐसे सड़े सड़े आइडियाज सोचती रहती हो। सोचती तो हूँ ना, तो तुम सोचते हो ना ही तुम कुछ करते हो। कौन कहता मैं कुछ नहीं करता? दिन के 10 घंटे में सेलेक्टर के आगे पीछे नेट प्रैक्टिस करता रहता हूँ। सेलेक्टर आपको टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं पिंकू ना? वो तुम मुझसे नहीं उससे जाके पूछो। और तो और वो जो इडली और कॉफी तुम मुझे देती हो ना, वो खा पी लेता है। अड़ा, तो आप सारे दिन भूखे पेट क्या करते हो? सेलेक्टर का बाकी काम वो कंप्यूटर सिखाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, अपॉइंटमेंट्स देखना। तो क्रिकेट प्रैक्टिस कब करते हो? बीच में टाइम मिलता है ना तो बैट पकड़ कर शुरू हो जाता है। कड़वड़े, तिरुपति बालाजी, वेंकटा जलपति, हमारा पिंकू ना को सद्बुद्धि देना। नहीं मालिनी, सेलेक्टर को सद्बुद्धि देना। लास्ट टाइम ऐसे ही ब्रेक किया, इसीलिए सेलेक्टर आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो फिर इस तरह से प्रार्थना करो। हे तिरुपति बालाजी, मेरे पिंकुना को बस एक मौका दो क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने का। फिर देखना मालिनी, मैं 100 रन नहीं, 200 रन नहीं, बल्कि 300 रन बनाऊंगा। मैन ऑफ द मैच जीत जाऊंगा। और फिर मुझे एक ऐड नहीं, 2 ऐड नहीं, बहुत सारे ऐड मिलेंगे। फिर मैं 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि 3 करोड़ चार्ज करूंगा पर ऐड के लिए। और फिर उन पैसों के साथ ना मैं तुम्हें दुनिया की सैर करवाऊंगा मालिनी। तिरुपति बालाजी, आई रिपीट, पिंकू ना को सद्बुद्धि। होगा, जरूर होगा। कोई तो माइकल आल होगा जो मुझे सिलेक्ट करेगा, जो मुझे हीरो बनाएगा। जो हीरो लेगा वो खुद जीरो हो जाएगा। आपको मालूम है हीरो बनने के लिए क्या क्या जरूरी है?
अबे ओए, हीरो बनने के लिए हीरो का बेटा होना जरूरी है। आजकल हर हीरो अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है और मेरे बाबूजी फोटो सेशन के पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। आपको फोटोग्राफ का क्या हुआ, वो जो खिंचवाए थे आपने? यार वो तो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी, लेकिन उसके भी पैसे देने बाकी हैं। जब भी वो फोटोग्राफर पैसे मांगने आता है, मैं उसे अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाकर वापस भेज देता हूँ। लेकिन इस बार कह रहा था, इस बार तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। ओहो, तो एक काम करिए, आप मरने की एक्टिंग कर दीजिए बस। यस, तब भी बात ना बने तो आप उसको बोलिए कि भाई वो आपको हीरो लेके एक फिल्म बनाए। यस, तो वो मुझे हीरो बनाएगा ना, उसके बाद वो आपसे पैसे मांगने कभी नहीं आएगा। हंस रहे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। हाँ, तो आपके भी आएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। तुझे पता है सेवक राम, एक प्रोड्यूसर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे हीरो बनाएगा, और मैंने भी तय किया है मैं उसे बिना परेशान किए शूटिंग की सारी डेट्स एक साथ दे दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, उसकी हर शर्त मानूंगा। 7 बजे की शिफ्ट में मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। फटाफट फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी, फटाफट फिल्म एडिट हो जाएगी और फटाफट फिल्म रिलीज हो जाएगी। और फटाफट उतर भी जाएगी। नहीं, सुपर हिट हो जाएगी। और बाद में अगली फिल्म में मैं चार्ज करूंगा ₹10 करोड़। और बाद में उसी की फिल्म में शूटिंग की डेट्स में मैं स्विट्जरलैंड घूमने चला जाऊंगा। वाह 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 वाह, आप क्या त्रिकाल ज्ञानी है? नहीं तो फिर अगले जन्म की बातें कैसे जान लेते? मेरा भी अब तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। यार आज पता चला मुझे पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। एग्जैक्टली, वरना बाबूजी हमारे इज्जत के स्तंभ को यूं क्लीन बोल्ड नहीं करते। तीनों बेटों ने लाइफ में कोई काम नहीं किया। ये सबरवाल खानदान में जन्म लिया, ये क्या छोटा काम किया है? अब तक क्या टिके रहे, ये क्या कम है? यस, दिखा देंगे, हम भी दिखा। यस यस, अब हम लोग स्विट्जरलैंड ना सही शिमला जाकर बाबूजी को दिखा देंगे। अरे यार जाएंगे कैसे? मैं अकेला होता ना विदाउट टिकट चला जाता। भाई फिर तो बच्चे जाएंगे कैसे यार? इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को अपने कमरे में बुलाया है, ये समझाने के लिए कि अगर हम अकेले जाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, साथ में जाएंगे तो सस्ते में निपटेंगे। हाँ समझ गया, 3 टिकट 6 आदमी हैं? बाबूजी की कार ले जाएंगे। अच्छा बाबूजी की कार ले जाएंगे। अरे कार में पेट्रोल भराते भराते हमारे पसीने निकल आएंगे। बीवियों के गहने तो अलग बिकेंगे, हमारे कपड़े भी बिक जाएंगे। कहेंगे कि हम शिमला जा रहे हैं लेकिन लोनावला खंडाला से चक्कर मारकर वापस आएंगे। अरे वाह, व्हाट एन आइडिया। अगर कहना ही है तो ये कहेंगे हम लोग चक्कर मारने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। भाई तुम्हारे हिंदी फिल्मों के हीरो हीरोइन जा सकते हैं कार में स्विट्जरलैंड, समझा ना? सब लोग जा सकते हैं, एनीबॉडी कैन बी अ स्टार। यू सी, तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना, अपने सड़े हुए दिमाग को ताला लगा लो। क्यों ताला लगा लूं मैं अपनी जुबान को? क्या गलत कहा है मैंने? कड़वा बोलते हो जी आप। देखो आपकी बात का बच्चों को इतना बुरा लगा है कि सुबह से ना उन्होंने चाय पी है ना भी खाना खाने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है चोट सही जगह लगी है। चाहता हूं कि बुरा माने और कुछ कर दिखाने की ठान लें। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। कहेंगे शिमला जा रहे हैं लेकिन जाएंगे बोरीवली वाले मामा जी के। अल्लाह भी नहीं, सिर्फ बोरीवली। ओ भाई, बाबूजी की कार में जितना पेट्रोल होता है ना, उससे बोरीवली तक पहुंच जाए यही बहुत है। हम कंठाला पहुंच भी जाए, होटल में रुकने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पैसे पैसे। सेठ जी, पिंकू ना, भाभी भैया खाली पेट रहना ठीक नहीं है, थोड़ा पोहा खाना फिर सोचना। हुआ ही क्यों, हम तो पूरा खाना खाने ही नीचे आ रहे हैं। हाँ भाभी, हमने सोच लिया। हाँ। बाबूजी को हम कहेंगे हम जा रहे हैं खंडाला, लेकिन जाएंगे बोरीवली वाले मामा के घर। अरे अगर मामा जी पादरिंगला जी को फोन करके ये कहें कि आप सब लोग मामा जी के घर पे हैं तो आप सब लोग पादरिंगला जी का बात समझे नहीं। हम समझ गए, वो चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाए अपने पैसों से जाए। बिल्कुल नहीं, फादर-इन-लॉ जी चाहते हैं कि आप लोग कुछ कर दिखाओ, ऐसा कुछ करो जिससे आपका नाम रोशन हो, फादर-इन-लॉ जी का नाम रोशन हो। जहाँ से भी फादर-इन-लॉ जी गुजरे, लोग उन्हें देखकर ये कहें, वो देखो सेठ जी का फादर, वो देखो भाभी भैया का डैडी, वो देखो पिंकुना का बाबूजी। फादर-इन-लॉ जी ये चाहते हैं कि वो अपने बेटों के नाम से पहचाने जाए, बस सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं। बाबूजी ये क्यों नहीं चाहते कि वो अपने नाम से पहचाने जाए? वो तो तुम जब फादर बनोगे तब समझोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ ये बोरीवली कंटाला शिमला जाने का आइडिया छोड़ो और कुछ ऐसा करो जिससे आप सबका नाम रोशन हो। अगर मैं क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाता ना, मैं वर्ल्ड फेमस हो जाता। मुझे बाबूजी ने एज ए हीरो लॉन्च नहीं किया, वरना सारे परिवार का नाम रोशन हो जाता। तो सोचो कुछ करो। एक शॉर्टकट है, बैंक रॉबरी करते हैं। बैंक रॉबरी? हाँ,
अगर पकड़े गए तो अखबार में फोटो छपेगा, नहीं पकड़े गए तो उन्हीं पैसों से स्विट्जरलैंड घूम के आ जाएंगे। रहने दो रोशन भैया, घर के छोटे मोटे ताले चाबी होने के बावजूद खोल नहीं पाते, और बगैर चाबी के बैंक के लॉकर कैसे तोड़ेंगे? तो ठीक है, किसी बड़े आदमी को किडनैप कर लेते हैं या फिर मर्डर कर देते हैं। तुम ठीक तो हो ना? क्या बकवास कर रहे हो? अरे अखबार में फोटो तो छपेगा ना। वो तो सुसाइड करोगे तब भी फोटो छपेगी, पर लोग फोटो देखकर वाह वाह नहीं कहेंगे, थू थू कहेंगे। तो अब तुम ही बताओ, हम तीनों क्या करें? करो, कुछ भी करो। एवरेस्ट चढ़ जाओ, समुंदर तैर जाओ, करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा लोगों ने क्या क्या किया है। एक मिनट हाँ, आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? पेपर में फोटो आएगा, टीवी में इंटरव्यू आएगा, सबरवाल फैमिली का नाम पूरा वर्ल्ड में रोशन हो जाएगा। क्या हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएंगे? पिंकू ना, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको हमेशा कहता था, मन है तो मंजिल है। वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सेवक, एक और चाय लाना भाई। पिंकू भैया, सबसे ज्यादा चाय पीने का रिकॉर्ड बना रहे हो क्या? नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रिकॉर्ड बनाऊं। कब से इंटरनेट पर बैठा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुमने कुछ सोचा? कहाँ सोचा, सोचने बैठा तो नींद लग गई। तो सेवाग्राम उठाना है तब उठा, ना उठाता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता सबसे ज्यादा सोने का। हाँ, कुंभकर्ण को भी कॉम्प्लेक्स दे दिया था। ऐसे सो रहे थे जैसे हाथी, घोड़े, कुत्ते, गधे सब बेच के सो रहे हो। ऐसे कराटे मारते। हेलो ब्रदर्स, क्या हुआ? कुछ डिसाइड किया या नहीं? कुछ डिसाइड नहीं किया। आपने कुछ डिसाइड किया? हाँ भाई, मैंने तो कर लिया है। देखो, इस शनिवार को होने वाले डर्बी रेस में घोड़ों पे सबसे ज्यादा पैसे लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। वेरी गुड। और अगर हार गए तो पैसे कौन चुकाएगा? हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। एक काम करिए आप, घोड़े की तरह 4 पांव पे दौड़ने का रिकॉर्ड बनाइए, ऐसे टपड़क टपड़क। भाई, उसका भी रिकॉर्ड बन चुका है, और यही सब चेक करने के लिए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये बुक खरीदी है। बैठो। देखो, इसमें लिखा है कि घोड़ों की तरह भागने के अलावा बंदरों की तरह उछल उछल के भागने का भी रिकॉर्ड बना हुआ है। हाँ, तो फिर ठीक है, हम खड़े होने का रिकॉर्ड बनाते हैं। एक काम करिए आप, एक पैर पे खड़े होने का रिकॉर्ड बना लीजिए। नहीं सेवकराम, जापान के स्टंट सुई ने 420 घंटे एक पैर पे खड़े रहने का रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। वाओ, इतनी देर तो मैं अपने दोनों पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। आप दाढ़ी बढ़ाने का रिकॉर्ड बनाइए, इसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। यार लंबी लंबी रामदेव जी महाराज की तरह दाढ़ी आ जाएगी आप। मैं दाढ़ी बढ़ाऊंगा। बीना को दाढ़ी पसंद भी नहीं है। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा, वो मुझे छोड़ के भी चले जाएगा। और पागल खाने वाले आपको उठा के ले जाएंगे। नहीं, आइडिया कैंसिल। नहीं बढ़ाऊंगा दाढ़ी में। एक काम करिए, नाखून बढ़ा लीजिए। अरे बाबा, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर हर बात का रिकॉर्ड बन गया है तो रह क्या गया है हमारे लिए? अरे जो रिकॉर्ड बन गए हैं वो रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाइए। यस, ये गुड आइडिया, गुड आइडिया। अबे लेकिन इसमें तो 1000 रिकॉर्ड्स है, तोड़े तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़े? आइडिया। मैं इस बुक के पन्ने को उड़ाता हूँ। बॉबी, तुम अपनी आंख बंद करके जिस पन्ने पर अपनी उंगली रखोगे, हम उस पन्ने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 1 मिनट, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे पहले रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा। ओके बड़े भैया, नो प्रॉब्लम। चलो, रेडी? ओके, गो। पढ़ना जरा। अमेरिका में विक्टर नाम का आदमी 5 दिन तक शेर के पिंजरे में रहा था। 1 मिनट, पिंजरे में शेर था क्या? शेर भूखा था। अरे फिर तो वो मुझे खा जाएगा। नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप पिंजरे में जाने से 1 महीना पहले नहाना बंद कर दीजिए, शेर आपके पास भी नहीं फटकेगा। अरे वाह, फिर तो 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे। एक तो नहाने का और दूसरा शेर के साथ रहने का। नहीं, मैं अपनी इकलौती जान नहीं खोना चाहता। और वैसे भी तो ट्रायल राउंड था। सिवा एक बार तू ट्राई कर। चल आंख बंद कर। जर्मनी के जोसेफ ने 120वीं मंजिल से कूद कर रिकॉर्ड बनाया। हाँ, ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको 121वीं मंजिल से कूदना पड़ेगा। चलिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, किसी कीमत पे नहीं, 7 जन्मों में भी नहीं। अरे बचपन में पहली मंजिल से कूदा था तो 2 हड्डियां टूटी। इस बार 121वीं मंजिल से कूदूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हड्डियां टूटने का रिकॉर्ड बनेगा। ना जी ना, मैं तो नहीं कूदता। अरे भैया, कुछ नहीं होगा। नीचे लोग नेट पकड़कर खड़े रहेंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है। अरे क्या ठीक है, अपने देश के लोगों का कोई भरोसा नहीं। नेट पकड़े पकड़े पता लगा बीड़ी की तलब लग गई तो नेट छोड़ देंगे, गिर जाओगे नीचे। बच्चा नहीं, हम फिर से करते हैं। लो पिंकू, इस बार तुम करो। भाई इस बार जो आएगा वो करना पड़ा लास्ट चांस। बस इज राइट। रेडी? चाइना के चू मैन चू ने
एक साथ 100 चूहे खाने का रिकॉर्ड बनाया है। छी, 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 छी। अरे चूहे खाना भी कोई रिकॉर्ड है? अरे 100 लड्डू खाने की बात हो तो वो तो मैं कर सकता हूँ। एक काम करिए, आप लड्डू खाने का रिकॉर्ड बनाइए। मथुरा के विजय कश्यप ने 420 लड्डू खाने का रिकॉर्ड बनाया। हाँ तो ठीक है, 421 लड्डू मैं खा लूंगा। मैं क्या खाने का रिकॉर्ड बना? आप गाजर खाइए, सीजन में सस्ती चल रही है आजकल। हाँ, और गाजर खाने से दिमाग तेज होता है। लस्सी पीने से ज्यादा तेज है। ठीक, तब लस्सी पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ठीक है, मैं गाजर खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ठीक है, मैं लड्डू खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बाबूजी का बजट तो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड में।